ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक मोहब्बत की कहानी है, एक जुनून की कहानी है और एक ऐसा राज जिसे सदियों से छुपाया गया है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जो हमें सीधे करीब 380 साल पीछे ले जाएगी। उस दौर में जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों की पहचान ऊंचाई पर थी। आज हम जानेंगे कि जिस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, वो असल में कैसे बनी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय जब ना बिजली थी, ना क्रेन थी, ना कोई कंप्यूटर या मशीनें थीं, तब इतनी शानदार और अनोखी इमारत कैसे बनाई गई होगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है मेहनत की, जुनून की और इंसानी हौसले की। एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने पत्थरों में अपनी मोहब्बत की याद डाल दी। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1631 के दिसंबर की एक ठंडी रात में, बुरहानपुर के महल में। यहीं पर मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। कमरे में सिर्फ दियों की रोशनी थी और महिलाओं की घबराहट। बच्चे के जन्म के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। शाहजहां उसी कमरे के बाहर बेचैन थे। जब खबर मिली तो कहते हैं कि वो वहीं बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। 2 दिन तक उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। इतिहासकार बताते हैं कि सिर्फ 2 महीनों में ही उनके काले घने बाल रातों रात सफेद हो गए। लेकिन इस दुख के बीच उसी गहरी तकलीफ से एक वादा भी पैदा हुआ। शाहजहां ने मन ही मन ठान लिया कि वो दुनिया को तब तक चैन से नहीं रहने देंगे जब तक वो मुमताज के लिए ऐसा मकबरा नहीं बना देते जैसा इस धरती पर किसी ने कभी नहीं देखा हो। एक ऐसा घर जहां से हर सुबह उनकी मुमताज की याद मुस्कुराए और हर शाम जैसे जिंदा लगे। अब सवाल था कि ये जन्नत कहां बने। सन 1632 में शाहजहां आगरा पहुंचे और यमुना नदी के किनारे एक बड़ी जमीन को चुना। करीब 40 एकड़ में फैली ये जगह उन्हें इतनी पसंद आई जैसे पहले से ही उनके लिए चुनी गई हो। इस जगह की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ की मिट्टी बहुत मजबूत थी। एक तो ये यमुना के सामने थी, जिससे हर सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता था, और दूसरा यहाँ से आगरा का किला साफ दिखाई देता था ताकि शाहजहां अपने महल से इस इमारत को देख सकें। लेकिन एक बात और थी जो कम लोग जानते हैं। ये वही जमीन थी जहां पहले एक राजपूत राजा का महल था। शाहजहां ने उसे हटाकर अपनी मोहब्बत की नई कहानी शुरू की। इसके बाद शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, सबसे अच्छे कारीगरों को इकट्ठा करना। शाहजहां ने फरमान जारी किए। फारस से मीर अब्दुल करीम आए, तुर्की से इस्माइल खान जो गुंबद बनाने में माहिर थे, और सबसे खास उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वो इंसान थे जिसके हाथ में डिज़ाइन आता था तो पत्थर भी जिंदा लगते थे। लेकिन सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बुलाए गए। हजारों स्थानीय कारीगर भी आए जिनके नाम आज कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन उन्हीं हाथों ने ये कमाल किया। एक रोचक बात यह है कि 3 महीने तक शाहजहां रोज इनके साथ बैठते थे। वो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, बल्कि हर लाइन, हर डिज़ाइन और हर कोने पर चर्चा करते थे। एक रोचक बात, ताजमहल की चारों कोने पर जो मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं हैं। उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है ताकि भूकंप या हादसे में वो मुख्य इमारत पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी सामान। इतना सफ़ेद संगमरमर जो दूध जैसा साफ लगे, कहाँ से लाया जाए। शाहजहां ने मकराना का रास्ता चुना, जो राजस्थान में आगरा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ का संगमरमर अपनी चमक के लिए मशहूर था, लेकिन ये पत्थर पहाड़ों की ऊंचाई पर थे। मजदूर सुबह से शाम तक हथौड़े और छेनी से पत्थर काटते थे। हर पत्थर का वजन 2 से 3 टन होता था। एक पत्थर उठाने में 100 आदमी लगते थे। इन्हें नीचे लाने के लिए बैलगाड़ियां, हजारों बैल और करीब 1000 हाथी लगाए गए। गर्मी में मजदूर अपने पैरों को बचाने के लिए नमकीन पानी लगाते थे। बारिश में जब यमुना तेज बहती थी तो नावों से पुल बनाकर पत्थर पार कराए जाते थे। एक चक्कर में 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन काम कभी नहीं रुका। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ताजमहल सिर्फ सफ़ेद पत्थर से नहीं बना। इसमें 28 तरह के कीमती पत्थर लगाए गए। कोलंबिया से पन्ना, इटली से लाल पत्थर, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अफगानिस्तान से लाजवर्द। उस समय बिना हवाई जहाज और इंटरनेट के ये सब यहाँ लाना बहुत बड़ी बात थी। हर पत्थर के पीछे एक लंबा सफ़र था।
हर पत्थर किसी न किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक पहुंचाया था। जब भी कोई पत्थर शाहजहां के सामने लाया जाता तो वो उसे छूकर मुमताज का नाम लेते थे। पर सबसे बड़ा कमाल थे वो 20,000 मजदूर। 20,000! ये कोई अखबार की खबर नहीं है, ये 20,000 परिवारों की मेहनत है। इनमें 5,000 ऐसे थे जिन्होंने अपनी उंगलियां पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर घिस दी। 3,000 राजमिस्त्री थे जो एक लाइन को सीधा करने के लिए घंटों सूरज की छाया देखते रहते थे। 2,000 मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी कला का कोई नाम नहीं छोड़ा। 1,500 सुलेखक थे जो कुरान की आयतें इतनी खूबसूरती से लिखते थे कि देखने वाला बस देखता रह जाए। और 1,000 जड़ाई के कारीगर थे जो कीमती पत्थरों को फूलों की पंखुड़ियों जैसा बना देते थे। यमुना के किनारे उनके छोटे छोटे गांव बसे थे। सुबह फज्र की नमाज के बाद काम शुरू होता था। मजदूरों के लिए शाहजहां ने यह नियम बनाया था कि रोज ताजी रोटी, दाल और सब्जी मिले। महीने में 2 बार गोश्त भी दिया जाता था। कुशल राजमिस्त्री को दिन के 2 रुपए मिलते थे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हर शुक्रवार को काम बंद होता था और उनके लिए नमाज पढ़ाने के लिए एक अलग इमाम आता था। शाहजहां समझता था कि ये इमारत सिर्फ उसकी नहीं, इन 20,000 हाथों की भी है। और फिर भी आज उनमें से किसी का नाम कहीं नहीं मिलता। अब बात करते हैं उस कला की जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े कारीगर भी हार मान लेते हैं। पिएट्रा ड्यूरा। ये एक इतालवी तकनीक थी जिसे मुगलों ने अपना लिया। पहले सुलेखक संगमरमर पर डिजाइन बनाता था, बेलें, फूल और कुरान की आयतें। फिर पत्थर तराशने वाला छोटी छोटी सुइयों से उन लाइनों पर नालियां बनाता था। कभी कभी 1 इंच में 50 से 60 नालियां होती थीं। फिर दूसरी तरफ कीमती पत्थरों को घिसकर बिल्कुल उसी आकार में बनाया जाता था, चाहे वो हीरा हो, नीलम हो या फिर फिरोजा। फिर उन नालियों में एक चिपचिपा मिश्रण डाला जाता था, जो चूने, अंडे की सफेदी और पहाड़ी गोंद से बनता था। उसके बाद पत्थर को उसमें फिट कर दिया जाता था, इतनी मजबूती से कि 400 साल बाद भी एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। जब काम पूरा होता तो पूरी सतह को रेत, राख और बांस से घंटों घिसकर चमकाया जाता था। ऐसा लगता था जैसे सब एक ही पत्थर हो। एक 10 फीट के पैनल को बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते थे। मुख्य दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी गईं। फारस के सुलेखक अमानत खान ने यह काम किया था। लेकिन इसमें एक खास बात है, नीचे के अक्षर छोटे हैं और ऊपर के बड़े। ऐसा इसलिए ताकि नीचे से देखने पर सब बराबर दिखे। ये इतनी समझदारी से किया गया है कि आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। अब बात करते हैं ताज के उस गुंबद की जिसे देखते ही लोग हैरान रह जाते हैं। करीब 44 मीटर ऊंचा ये गुंबद उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये अंदर से 2 परतों में बना है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। दोनों के बीच खाली जगह है। अगर एक ही मोटा गुंबद बनता तो उसका वजन नींव को दबा देता, इसलिए ये तरीका अपनाया गया। नीचे 15 फीट मोटा घेरा बनाया गया जिस पर यह पूरा भारी ढांचा टिका है। सबसे ऊपर सोने का कलश लगाया गया जिसमें 40 किलो से ज्यादा सोना था। जब यह गुंबद बना तो कहते हैं कि शाहजहां खुद ऊपर चढ़कर देखने गए थे कि कहीं कोई दरार तो नहीं। जब आप ताजमहल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक 8 कोनों वाला कमरा दिखता है। वहां मुमताज महल की कब्र का प्रतीक है। असली कब्र नीचे बनी है। मुमताज की कब्र सफेद संगमरमर की है जिस पर सुंदर फूलों की डिजाइन बनी है। अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं, इतने सुंदर कि आप घंटों देखते रहो तो भी हर बार नया लगता है। शाहजहां की कब्र उसके बगल में है, लेकिन ये पहले की योजना में नहीं था। वो खुद के लिए यमुना के दूसरी तरफ एक काला ताज बनाना चाहते थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। जब 1666 में उनकी मौत हुई तो औरंगजेब ने उसे मुमताज के पास ही दफना दिया। समाधियों के चारों तरफ संगमरमर की जाली है जो एक ही पत्थर से काटी गई है, इतनी बारीक कि उंगली निकल जाए। लेकिन उस समय कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ कारीगर का हाथ और उसका धैर्य। सबसे खास बात गुंबद के अंदर सुनाई देती है। अगर आप बीच में खड़े होकर आवाज करें तो वो आवाज कई सेकंड तक गूंजती रहती है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी जवाब दे रही हों। ये इस तरह बनाया गया था कि प्रार्थना की आवाज बार बार गूंजे। 20 साल की मेहनत के बाद 1653 में यह सपना पूरा हुआ, ताजमहल। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी।
1658 में औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। 8 साल तक वो वहीं रहे और दूर से ताजमहल को देखते रहे। एक छोटी सी खिड़की से वो रोज उसे देखते थे। जब उनकी आंखें कमजोर हो गईं, तो उन्होंने एक शीशा मांगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। आखिर में उन्होंने दीवार में एक छोटा सा छेद बनवाया और उसी से ताज को देखते रहे। जब उनकी मौत हुई, तो उनका शरीर इतना कमजोर था कि उठाना मुश्किल था। औरंगजेब ने उन्हें एक चांदी के तख्त पर रखकर यमुना पार कराया और मुमताज के पास दफना दिया। तो दोस्तों, ये थी उस इमारत की असली कहानी। 20,000 लोगों की मेहनत, 20 साल का जुनून और एक ऐसी मोहब्बत जो आज भी पत्थरों में जिंदा है। बिना मशीनों के, बिना आधुनिक तकनीक के जो उन्होंने बनाया, वो आज भी दुनिया को हैरान करता है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की मेहनत की कहानी है जिसका नाम कहीं नहीं लिखा गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।